Good morning, all the students of class 7th. My dear students, today I am going to teach all of you your reading section, the first comprehension of your syllabus. This is the real comprehension which all of you must study. This comprehension is according to your syllabus. यह कॉम्प्रिहेंशन आपके सिलेबस के अनुसार है, यानी यही कॉम्प्रिहेंशन आपको परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसी किताब को आप लोगों को खरीदना है और आप लोग संस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग राशि के ऊपर यथासंभव कुछ अदा करने का प्रयास कर सकें, ताकि हम सभी आप लोगों को इस लॉकडाउन में भी किसी तरह की कोई बोरियत फील न होने दें और अपनी सर्वोच्च शक्ति लगाए हुए रखें। अब देखा जाए कॉम्प्रिहेंशन। डेनियल लव्स द बीच। डेनियल्स का बीच से प्यार। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि बीच मीन्स होता है समुद्र का किनारा। समुद्र के किनारे का जो दृश्य होता है वास्तव में बड़ा मनोरम होता है। शीतल शीतल मंद मंद हवा और बिल्कुल शांत वातावरण, जैसे ऐसा मालूम होता है मानो प्रकृति का वास्तविक स्वर्ग यही हो। एवरी सैटरडे डेनियल एंड हिज फैमिली गो टू द बीच। प्रत्येक सैटरडे के दिन डेनियल और उसके परिवार बीच को जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं। दे लिव फार फ्रॉम द बीच। बच्चों, यद्यपि वे लोग बीच से बहुत बहुत दूर रहते हैं, बट वंस ए वीक द फैमिली गेट्स इनटू द कार एंड डेनियल फादर्स ड्राइव फॉर आवर्स until they arrive। लेकिन सप्ताह में एक बार यह परिवार कार में सवार होता है और डेनियल के पिताजी घंटों कार चलाते हैं, तब तक जब तक कि वे लोग पहुंच न जाएं। घंटों कार चला करके ये लोग समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन सप्ताह में एक बार सैटरडे के दिन अवश्य जाते हैं। डेनियल्स पेरेंट लव द बीच। डेनियल्स के माता पिता बीच से प्रेम करते हैं, बीच को पसंद करते हैं, बीच से लगाव रखते हैं। डेनियल एंड हिज सिस्टर एंड ब्रदर लव द बीच। डेनियल, उसकी बहन और उसका भाई भी बीच से प्रेम करता है, लगाव रखता है। द फैमिलीज डॉग लव द बीच वेरी मच। और जो फैमिली डॉग है, उन लोगों के पास अपना एक पेट डॉग भी है, वह भी बीच को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, प्यार करता है। बट इट इज़ ए प्रॉब्लम टू गो टू द बीच एवरी वीक। लेकिन प्रत्येक सप्ताह बीच पर जाना एक समस्या है। समस्या यह है कि वे लोग बीच से बहुत बहुत दूर रहते हैं और घंटों कार चला करके वहाँ जाना पड़ता है, तो समस्या तो है ही। डेनियल्स फादर गेट्स टायर्ड फ्रॉम ड्राइविंग सो मेनी आवर्स। बहुत सारे घंटे चला करने से डेनियल के पिताजी भी थक जाते हैं, थका हुआ पाते हैं।
उतना घंटा कार चला करके वे पहुंचते हैं। द रेस्ट ऑफ द फैमिली गेट्स टायर्ड फ्रॉम सिटिंग इन द कार फॉर सो मेनी आवर्स। और बाकी जो भी परिवार हैं वे भी थक जाते हैं घंटों, इतना ज़्यादा घंटा कार में बैठने से। बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप कार में जा रहे हैं तो थकान महसूस नहीं होगी। कार में भी अगर आप घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको एक प्रकार का टायर्डनेस फील होगा। तो डेनियल के पिताजी भी कार चलाते चलाते थक जाते थे और डेनियल के भाई, डेनियल बहन, शायद उनकी माता, ये सभी बैठे बैठे थक जाते हैं। बट इट टेक्स टू मच टाइम टू गेट देयर एंड बैक। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे। डेनियल मदर सेज, डेनियल की माँ कहती है, इट इज फन इन द बीच। समुद्र के किनारे में एक मनोरंजन होता है, आनंद मिलता है। बट इट टेक्स टू मच टाइम टू गेट देयर एंड बैक। लेकिन वहाँ जाने और आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये तो ठीक है कि वहाँ पर जाते हैं तो हम लोग आनंद का अनुभव करते हैं, एक अच्छा सा वातावरण पाते हैं, लेकिन आने और जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। डेनियल एंड हिज सिस्टर एंड ब्रदर आर वेरी सैड। डेनियल, उसकी बहन और उसके भाई बहुत उदास हो जाते हैं। दे वांट टू गो टू द बीच। वे लोग बीच, समुद्र के किनारे जाना चाहते हैं। बट इट इज ए प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या है। दे ट्राई टू गो टू द स्विमिंग पूल। वे लोग कोशिश करते हैं स्विमिंग पूल पर जाने के लिए। बट इट इज नॉट द सेम थिंग। लेकिन यह वैसी चीज नहीं है, यह वैसी चीज नहीं है। वन डे डेनियल्स पेरेंट कम टू टॉक विथ द किड्स। एक दिन डेनियल के माता पिता कोई बच्चे से बातचीत करने के लिए आते हैं। वन डे डेनियल पेरेंट्स कम टू टॉक विद द किड्स। दे से, वे लोग कहते हैं, वी हैव ए प्रॉब्लम टू लव्स द बीच। हम लोगों को बीच से प्रेम करना एक समस्या है। हम लोग चाहते हैं कि बीच से लव करें, लेकिन इसमें हम लोग बहुत समस्या का अनुभव करते हैं। सो वी हैव ए सॉल्यूशन। इसलिए हम लोगों के पास एक हल है। सो वी हैव ए सॉल्यूशन। इसलिए हम लोगों के पास एक हल है। क्या हल है भाई? वी नीड टू लिव नियर द बीच। हम लोगों को बीच के किनारे रहने की ज़रूरत है। हम लोग जो उतना दूर रहते हैं तो बीच का सही से निरीक्षण नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, इसलिए हम लोगों को यहीं नज़दीक में रहने की ज़रूरत है। डेनियल एंड हिज सिस्टर एंड ब्रदर आर वेरी हैप्पी। डेनियल, उसके भाई और उसके बहन बहुत खुश होते हैं। नाउ दे लिव नियर द बीच। और अब वे लोग बीच के किनारे रहते हैं। दे गो टू द बीच एवरी डे। वे लोग प्रत्येक दिन अब बीच जाते हैं। अब ट्रिक द
करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में आपको टिक लगाना है, करेक्ट आंसर में टिक लगाना है। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट प्रॉब्लम्स डू डैनियल एंड हिज फैमिली फेस व्हाइल गोइंग टू द बीच। क्या समस्या होता है डैनियल और उसके परिवार को, किस समस्या का सामना करते हैं वे लोग जब वे लोग बीच जाते हैं या जा रहे होते हैं। और उसमें जो आपका 4 को ऑप्शन है उसके अनुसार भरना है। और विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर सेकंड है, आप ऑप्शन पढ़ें। डैनियल फैमिली इज फॉन्ड ऑफ बीच, दे गेट देयर बाय द कार, दे गो देयर एवरी संडे, दे हैव ए डॉग। अब इसमें जो सही ऑप्शन है उस ऑप्शन में आप टिक लगाएं। नंबर 3, जैसे कि आप देख रहे होंगे, हाउ डू दे फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कैसे वे लोग हल पाते हैं इस समस्या का। दे गिव अप गोइंग टू द बीच, वे बीच जाना छोड़ देते हैं। दे गेट देयर बाय एयर, वे वहाँ हवाई जहाज से जाते हैं। दे डिसाइड टू शिफ्ट नियर द बीच, वे फैसला करते हैं बीच के नज़दीक रहने का। दे गो टू द स्विमिंग पूल, वे लोग स्विमिंग पूल जाते हैं। और उसके बाद में आपका साइनम्स एक्सहॉस्टेड और रीच का लिखना है और इसे बनाएंगे। और आज भर इतना ही। थैंक यू।